दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी। दोस्तों उस वीडियो का टाइटल था 300 वाट एम्पलीफायर सर्किट डायग्राम STD। तो दोस्तों उस वीडियो में आप सभी के काफ़ी सारे डाउट मेरे सामने आए जो कि आपने कमेंट के रूप में मुझसे पूछे थे। तो दोस्तों उन्हीं डाउटों को आपको क्लियर करने के लिए मुझे इस वीडियो को बनाने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि दोस्तों कमेंट ही आपके ऐसे थे कि उसे कमेंट के रूप में समझाना थोड़ा मुश्किल था। तो इसीलिए मैंने उसी डायग्राम सर्किट को फिर से STD कराने का फैसला लिया, यानी उसी डायग्राम सर्किट को एक बार आप फिर से STD करेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि दोस्तों जब तक आप किसी भी डायग्राम सर्किट को अच्छे से नहीं समझेंगे आप उसका जानकारी नहीं रख सकते, और यदि आप उस एम्पलीफायर सर्किट को बनाते हैं तो भी आप उसमें अनसक्सेसफुल की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों यदि आपने वो वीडियो देखा है तो दोस्तों आपको ज़्यादा कोई समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा कि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे ये वीडियो देखने के बाद। तो आइए दोस्तों इस वीडियो का आरंभ करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने दो ट्रांजिस्टर ड्रॉ किए हैं। दोस्तों एक इनपुट स्टेज का ट्रांजिस्टर है, दूसरा यहाँ पर डिफरेंशियल स्टेज का ट्रांजिस्टर ड्रॉ किया गया है। हम फीडबैक के लिए काम लेते हैं, यानी फीडबैक में काम करता है ये ट्रांजिस्टर। दोस्तों यहाँ पर हमने इन ट्रांजिस्टरों के कलेक्टरों को माइनस सप्लाई से जोड़ा है एक रेजिस्ट्रेशन के जरिए। तो दोस्तों इस रेजिस्ट्रेशन की वैल्यू यहाँ पर 3.3 के रखी गई है। आप चाहें तो यहाँ पर 4.7 के भी लगा सकते हैं, या फिर 2.2 के भी आप यहाँ पर रेजिस्ट्रेशन लगा सकते हैं। ये दोनों ही ट्रांजिस्टर A1015 हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने वैल्यू लिख दी है A1015। ये दोनों ही ट्रांजिस्टर PNP हैं और दोस्तों A15 हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इन दोनों ट्रांजिस्टरों के जो एमीटर होते हैं दोस्तों इन्हें हमें कॉमन करना होता है, यानी आपस में जॉइंट करना होता है, जोड़ना होता है, और दोस्तों हमें इस पॉइंट पर लाना होता है प्लस में 0.7 वोल्ट। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, यदि आप किसी एम्पलीफायर को रिपेयर करते हैं दोस्तों, तो यदि आप उस पॉइंट पर यानी इस पॉइंट पर वोल्टेज चेक करेंगे तो आपको किसी भी एम्पलीफायर में यहाँ पर 0.7 वोल्ट देखने को मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों एक वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट का अरेंजमेंट करते हैं जिससे कि हमें यहाँ पर 0.7 वोल्ट देखने को मिल सकें। देखिए दोस्तों तो यहाँ पर मैंने एक वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट का अरेंजमेंट किया है जिसके लिए एक ट्रांजिस्टर यूज किया है। दोस्तों ये सेम ट्रांजिस्टर है A1015। तो दोस्तों इसके एमीटर को हमने एक रेजिस्ट्रेशन के थ्रू ये प्लस सप्लाई से कनेक्ट किया है 45 वोल्ट की। दोस्तों यहाँ पर ये रेजिस्ट्रेशन नहीं भी लगाएं तो भी काम चल जाएगा, यानी तब भी काम चल जाएगा। लेकिन दोस्तों इस जो ट्रांजिस्टर का करंट है बहुत कम कंज्यूम करता है ये ट्रांजिस्टर, और दोस्तों यहाँ पर हमारे हाई करंट होगा यानी बहुत ज़्यादा एम्पियर होगा। तो दोस्तों इस एम्पियर को कम करने के लिए हमने ये एक रेजिस्ट्रेशन लिया 4.7 के की। यदि हम इस रेजिस्ट्रेशन को नहीं लगाते तो दोस्तों एम्पियर के कारण यानी हमारा जो करंट है बहुत ज़्यादा होगा, तो ये ट्रांजिस्टर हमारा फेल हो सकता है। तो इस ट्रांजिस्टर को सेफ रखने के लिए दोस्तों हमने ये रेजिस्ट्रेशन यहाँ पर यूज की है। और दोस्तों जितने वोल्टेज हम यानी ये एक PNP ट्रांजिस्टर है, तो दोस्तों माइनस में हम इस पॉइंट पर जितने वोल्टेज क्लेम करेंगे, यानी जितने वोल्टेज हम इस ट्रांजिस्टर के बेस पर देंगे उतने ही वोल्टेज आपको इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल में हमें इस रिक्वायरमेंटेशन के हिसाब से दोस्तों यहाँ पर इसकी बेस पर 24 वोल्ट को क्लेम करना है। तो किस प्रकार से इसे यहाँ पर हम 24 वोल्ट लाएंगे, तो दोस्तों यहाँ पर हम एक जीना डाइकोड का यूज करेंगे यहाँ पर 24 वोल्ट को क्लेम करने के लिए। ये दोस्तों ये जो ट्रांजिस्टर आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर हमने वोल्टेज को क्लेम कर दिया है। दोस्तों ये जीना डाइकोड है 24 वोल्ट का, और दोस्तों ये प्लस साइड से हमने एक रेजिस्ट्रेशन ली है जिसकी वैल्यू यहाँ पर 4.7 की है। दोस्तों ये रेजिस्ट्रेशन इसलिए लगाई गई है क्योंकि यदि हम इसे डायरेक्ट जोड़ देते तो दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा करंट आता हो, ये जीना डाइकोड खराब हो जाता। तो दोस्तों ये यानी ये 24 वोल्ट यहाँ पर रहे, और जितने हमारे ज़्यादा वोल्ट हैं दोस्तों उस वोल्टेज को ये रेजिस्ट्रेशन ड्रॉप करेगा। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। दोस्तों आपको इस कलेक्टर पे भी 24 वोल्ट देखने को मिल जाएंगे, और दोस्तों इस रेजिस्ट्रेशन के थ्रू आपको यहाँ पर 0.7 वोल्ट देखने को मिल जाएंगे।
तो आई होप कि आपको ये सर्किट यानी अरेंजमेंट भी समझ में आया होगा वोल्टेज रेगुलेटर का। यदि कोई डाउट रहता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा इनपुट ट्रांजिस्टर होता है दोस्तों, उसकी बेस पर हमें एक ग्राउंड के साथ रेजिस्टेंस भी कनेक्ट करनी होती है। तो दोस्तों यहाँ पर एक 68 किलो ओम की रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर यूज की है। दोस्तों इस रेजिस्टेंस के बिना आपका पूरा सर्किट काम नहीं करेगा। तो दोस्तों इस रेजिस्टेंस की बहुत बड़ी भूमिका होती है इस सर्किट को ऑपरेट कराने में, यानी काम कराने में। तो आप इस रेजिस्टेंस का ध्यान रखिएगा और इसी वैल्यू की यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाइएगा। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इनपुट हम एक रेजिस्टेंस के जरिए देते हैं, तो दोस्तों एक कैपेसिटर के जरिए देते हैं। तो दोस्तों ये जो कैपेसिटर यहाँ पर होगा दोस्तों 1 माइक्रोफैराड का होगा। दोस्तों आप यहाँ पर 50 वोल्ट का कैपेसिटर लगा सकते हैं। हालांकि आप यहाँ पर 25 वोल्ट का या फिर 10 वोल्ट का भी कैपेसिटर लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों इतने कम वोल्टेज के कैपेसिटर मिलते नहीं है, यानी मार्केट में मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो आप यहाँ पर 50 वोल्ट या फिर 63 वोल्ट का कैपेसिटर लगा सकते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक के आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। तो आइए दोस्तों इस सर्किट डायग्राम में और आगे बढ़ते हैं। तो इस सेकंड इन्फॉर्म में और बूस्ट अप करने के लिए 2 ट्रांजिस्टर और लगाए हैं यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों दोनों ही ट्रांजिस्टर 1229 हैं। और दोस्तों इसके एमीटरों को हम कॉमन कर देते हैं जस्ट इसी सर्किट डायग्राम के हिसाब से। देखिए दोस्तों यहाँ पर भी हमने इन दोनों एमीटरों को कॉमन किया था। तो दोस्तों यहाँ पर भी हमने दोनों ट्रांजिस्टर के एमीटरों को कॉमन कर दिया है। तो जो भी हमने इस ट्रांजिस्टर के एमीटर को कॉमन किया है दोस्तों, इसी पॉइंट पर हमने एक 150 ओम की रजिस्ट्रेशन लगाकर 1 वाट की दोस्तों इसे माइनस सप्लाई से जोड़ दिया गया है। यहाँ पर हमने प्लस सप्लाई से जोड़ा था दोस्तों, लेकिन यहाँ पर हमने माइनस सप्लाई से जोड़ा है, क्योंकि दोस्तों ये एनपीएन ट्रांजिस्टर हैं और दोस्तों ये पीएनपी ट्रांजिस्टर होते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो आपको ये ट्रांजिस्टर नज़र आ रहा है दोस्तों, इसकी बेस पर जो भी सिग्नल मिलेगा दोस्तों इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से मिलेगा। और दोस्तों इस ट्रांजिस्टर को जो भी इसकी बेस पर सिग्नल मिलेगा दोस्तों वो इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से मिलेगा। दोस्तों इन दोनों ट्रांजिस्टरों को अपनी आइडियो फ्रिक्वेंसी में रखने के लिए दोस्तों हमें इसके बेस टू कलेक्टर एक पीएफ का भी अरेंजमेंट करना होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने 10 पीएफ का अरेंजमेंट किया है। देखिए दोस्तों, तो अभी हाल हमने इस सर्किट डायग्राम की जो ड्राइवर स्टेज के ट्रांजिस्टर हैं दोस्तों इन्हें ड्रॉ किया है। प्लस साइड हमने 2073 और दोस्तों माइनस साइड हमने 940 ट्रांजिस्टर यूज किया है। तो दोस्तों अब कंडीशन ये उत्पन्न होती है हमारे सामने कि दोस्तों यदि हम इस पॉइंट को यानी इस ट्रांजिस्टर की बेस को इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से जोड़ते हैं तो बात बन जाती है। ये यानी ये एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है और दोस्तों इसे हमें ये जो भी हमारा बायसिंग वोल्टेज होता है दोस्तों इसमें माइनस में हमें बायसिंग वोल्टेज रखना होता है इस पॉइंट पर, यानी इस ट्रांजिस्टर की बेस पर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आप ये 150 ओम की रजिस्ट्रेशन में माइनस सप्लाई से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पर इनपुट देंगे तो दोस्तों हमें माइनस ही इस पॉइंट से यानी इसके कलेक्टर से देखने को मिल जाएगा। तो यदि हम इस पॉइंट से जोड़ देते हैं यानी इस ट्रांजिस्टर की बेस से जोड़ देते हैं तो बात बन जाती है। तो लीजिए दोस्तों हमने इस पॉइंट को यानी इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को इस ट्रांजिस्टर की बेस से जोड़ दिया है। लेकिन दोस्तों अब हमारे सामने स्थिति ये बन गई है कि दोस्तों ये हमारे एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है और दोस्तों इसकी बेस पर जो भी हम बायसिंग वोल्टेज रखते हैं दोस्तों वो हमारा प्लस में होता है। और यदि हम इस ट्रांजिस्टर की बेस को इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से जोड़ते हैं तो दोस्तों ये हमारा ट्रांजिस्टर कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर प्लस में सप्लाई चाहिए हमें, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको माइनस सप्लाई देखने को मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर प्लस सप्लाई के लिए हम एक और ट्रांजिस्टर ड्रॉ करेंगे जिससे कि यहाँ पर हमें आप प्लस में बायसिंग वोल्टेज देखने को मिल जाए। यहाँ पर हमने एक पीएनपी ट्रांजिस्टर लिया दोस्तों जिसका नंबर यहाँ पर TIP42C है। तो दोस्तों 150 ओम की रजिस्ट्रेशन के जरिए इसके एमीटर को हमने प्लस सप्लाई से जोड़ दिया है। दोस्तों इस रजिस्ट्रेशन की वैल्यू हमने यहाँ पर ऊपर लिखी है, क्योंकि ड्राइंग में थोड़ी कमी होने के कारण हमने इसकी वैल्यू ऊपर लिख दी है। तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू स्पष्ट आपके सामने लिखी गई है। तो
देखिए दोस्तों, ये जो हमारा ट्रांजिस्टर का यानी ये ट्रांजिस्टर का कलेक्टर है, और यदि डायरेक्टली हम इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को इस ट्रांजिस्टर के बेस से जोड़ देते हैं तो दोस्तों यहाँ से बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होगा दोस्तों, ये हमारा ट्रांजिस्टर ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर करंट की लिमिटेशन के लिए हमें यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगानी होगी। दोस्तों यहाँ पर हमने एक 10K लगा ली है, यानी 10K की रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा दी है। लेकिन दोस्तों अभी हमें इस ट्रांजिस्टर पे भी बायसिंग वोल्टेज रखना है, क्योंकि दोस्तों इसे हमें इस प्रकार से अरेंजमेंट करना है कि दोस्तों जब हम इस पे इनपुट दें तभी ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट करे, अदरवाइज ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर इस ट्रांजिस्टर को इस प्रकार से अरेंजमेंट करना के लिए दोस्तों हमें एक डाइकोड और एक रेजिस्टेंस के थ्रू इसकी बेस को प्लस सप्लाई से जोड़ना होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक डाइकोड लगाया गया है 1N4007 और दोस्तों एक 150 ओम की रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़कर प्लस सप्लाई से जोड़ दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बायसिंग वोल्टेज देखने को मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों यदि हम इस पॉइंट को डायरेक्टली इस पॉइंट से जोड़ देते हैं तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होगा और हमें आउटपुट में यहाँ पर डीसी वोल्टेज देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों हमें यहाँ पर बायसिंग वोल्टेज को क्लैम्प करने के लिए यहाँ पर डाइकोड का नेटवर्क बनाना होगा। तो किस प्रकार से ये नेटवर्क बनेगा, दोस्तों यहाँ पर हमने 2 डाइकोडों को सीरीज में जोड़कर और दोस्तों एक 33 ओम की रेजिस्टेंस जोड़कर इस पॉइंट से जोड़ दिया है। दोस्तों यहाँ पर आपको माइनस और दोस्तों यहाँ पर प्लस होगा। तो दोस्तों ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, यानी जो दोनों डाइकोड हैं ये करीब 0.7 वोल्ट ड्रॉप कर लेते हैं। और दोस्तों तो जितना वोल्टेज ये ड्रॉप कर लेंगे उतने ही वोल्टेज आपको यहाँ पर प्लस में और दोस्तों यहाँ पर आपको माइनस में देखने को मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर भी माइनस में 0.7 वोल्ट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको प्लस में 0.7 वोल्ट देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों जो भी इस ट्रांजिस्टर का बेस है दोस्तों वो इस पॉइंट से इस प्रकार से कनेक्ट हो जाएगा, यानी इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से कनेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये ट्रांजिस्टर हमारे कनेक्ट करने लगेंगे। तो देखिए दोस्तों ये लगभग सर्किट कंप्लीट हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों फीडबैक की। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारी फीडबैक वाली पॉइंट होती है दोस्तों वहाँ पर हमें एक नेटवर्क भी लगाना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर नेटवर्क लगाने के लिए हमने एक 1K की रेजिस्टेंस और दोस्तों इसी के सीरीज में एक कैपेसिटर को जोड़कर ग्राउंड के साथ जोड़ दिया है। और दोस्तों यहाँ पर जो कैपेसिटर की वैल्यू है दोस्तों ये 100 माइक्रोफैराड है। देखिए दोस्तों यहाँ पर फीडबैक की कनेक्शन करने के लिए हमने यहाँ पर ग्रीन पेन यूज किया है। तो यानी जो स्पीकर वाली लाइन होती है दोस्तों ये ग्रीन पेन से यूज की गई है। दोस्तों जो भी ये आप फीडबैक रेजिस्टेंस देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर ये 68 की लगाई गई है। आप चाहें तो कोई अदर इसके लगभग वैल्यू की रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस रेजिस्टेंस की पर ही आपके एम्पलीफायर की गैंग डिसाइड होती है। तो दोस्तों आप अपने गैंग के हिसाब से इस यानी इस सर्किट डायग्राम की में जो रेजिस्टेंस लगाई गई है उसे चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सर्किट डायग्राम कंप्लीट हुआ, यानी इसकी ड्राइवर स्टेज कंप्लीट हुई इस एम्पलीफायर की। तो दोस्तों जो भी हमारे इस पॉइंट यानी जो भी ड्राइवर स्टेज से बाहर निकलते हैं दोस्तों वो यहाँ से निकलेंगे दोस्तों कुछ इस प्रकार से। दोस्तों ये हमारा प्लस भी होगा और दोस्तों ये हमारा फीडबैक होगा। तो यहाँ पर मैं FV लिख भी देता हूँ। और दोस्तों ये हमारा माइनस भी होगा इस प्रकार से। तो आइए दोस्तों इसमें एक बार आउटपुट स्टेज भी लगाकर देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसमें आउटपुट स्टेज कनेक्ट होगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने आउटपुट स्टेज भी कंप्लीट कर ली है। तो देखिए दोस्तों ये जो हमारे एमीटर रजिस्ट्रेशन है यहाँ पर 0.33 ओम की 5 वाट की रजिस्ट्रेशन है, 4 ओम रजिस्ट्रेशन है। दोस्तों जो भी हमने ट्रांजिस्टर यूज किया दोस्तों ये प्लस साइड बाउंस है दोस्तों, माइनस साइड 1943 ट्रांजिस्टर यूज की गई है। दोस्तों यहाँ पर हमने बेस रजिस्ट्रेशन नहीं लगाई क्योंकि यहाँ पर 2 ही ट्रांजिस्टर पेयर यूज की गई। यदि आप इससे ज़्यादा पेयर ट्रांजिस्टर लगाते हैं इस सर्किट में तो दोस्तों आप यहाँ पर बेस रजिस्ट्रेशन का भी अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर बेस रजिस्ट्रेशन कौन सी लगा सकते हैं दोस्तों, आप यहाँ पर 2.2 ओम से लेकर 20 ओम तक की कोई भी रजिस्ट्रेशन 1 वाट में लगा सकते हैं। शर्त ये है कि सभी रजिस्ट्रेशन सेम होनी चाहिए। और दोस्तों ये हमारा जुगल नेटवर्क रहा, ये 10 ओम 2 वाट की रजिस्ट्रेशन। और दोस्तों ये कैपेसिटर है 104
इसे ग्राउंड से जोड़ दिया गया है। तो इस प्रकार से ये सर्किट डायग्राम कंप्लीट होता है। और दोस्तों यदि वीडियो आपको ये अच्छा लगा हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा